है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमें पता है इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, तो हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन, फिर 5.1, 5.2 एंड 5.3, ठीक है। और ये चारों के चारों वीडियो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम एपी में बेसिकली किसी भी सीक्वेंस या सीरीज की बात करेंगे। किसकी? सीक्वेंस की। सीक्वेंस मतलब जैसे कि अगर कभी बचपन में आप लोगों ने करा हो माइंड में 2 4 6 8 10 12, तो जैसे कि हमें पता है ये इवन नंबर की सीरीज है या इवन नंबर की हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या एक हम इसको एपी बोल सकते हैं। तो एपी बोलने के लिए क्या होता है, एपी की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जैसे कि 2 और 4 के बीच में कितना +2 हो रहा है, 4 और 6 में कितना हो रहा है +2 हो रहा है, 6 और 8 में कितना हो रहा है +2, 8 और 10 में +2, 10 से 12 में +2। तो देखो यहाँ पे भी +2 ही हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? एपी। एपी की बस एक यही कंडीशन है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि कांस्टेंट हो, यानी कि हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को उठाए उनके बीच का हमें डिफरेंस सेम मिले। अगर सोचो मैं 10 और 12 में देख रहा हूँ, 2 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। क्या मैं 12 8 में देख सकता हूँ? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जो एक के बाद एक आता है, जैसे कि इस टर्म के बाद यही एक टर्म आएगा, ठीक है। तो हम ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एपी। तो बच्चों अभी हमने देखा कि एपी क्या होता है। एपी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 3 6 9 12 15 18, ठीक है। तो देखो ये मेरी पहली टर्म, ये मेरी दूसरी, मैं इसको क्या बोलूंगा? A1, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? A2, यानी कि सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म। ये क्या है? फिफ्थ टर्म। और ये क्या है? हमारी सिक्स्थ टर्म। क्या ये एपी है? पहले तो ये चेक कर लो, 3 और 6 में कितना गैप है? 3 का। और 6 और 9 में कितने का गैप है? 3 का। 9 12 में भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो क्या मैं इसको एपी बोल सकता हूँ? हाँ, ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने देखा हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस था वो 3 का ही था। अगर सोचो 3 का नहीं होता तो क्या एपी होता? नहीं होता, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया कि ये टर्म पहचानने आ गई कि हाँ हम कैसे पहचानते हैं किसी भी टर्म को कि वो एपी है या नहीं है। बेसिकली किसी भी टर्म के बीच में हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। क्या कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है? अगर सेम है तो हाँ वो एपी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इस एपी को सीखते क्यों है, पढ़ते क्यों है, क्या इसका यूज है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यही मैंने एक एपी लिखी, मैंने तुमसे पूछा कि मेरे को बताओ इसकी 115th टर्म क्या होगी। अब बताओ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तुम तो पूरा पेपर इसी को करने में निकाल दोगे, एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि 115 टर्म तक जाना बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में कि अगर मान लो हमें कोई भी एपी दे रखी है तो हम उसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सी भी, इनफिनाइट तक, ठीक है। जैसे कि मान लो हम इसको 115th ही निकालना है तो हम इसको निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि इस A1 में, या फिर ये देखो पहले तो जनरल फॉर्म देखो एपी की क्या होती है। क्या? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की मैं बात करूं तो पहले ए बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? A+D, फिर बोलेंगे A+2D, फिर बोलेंगे A+3D, फिर बोलेंगे A+4D, ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में बोलते थे AN, ठीक है। AN। देखो ये क्या है? मेरी फर्स्ट टर्म A1, इसको मैं क्या बोलूंगा? A2, इसको मैं क्या बोलूंगा? A3, इसको मैं क्या बोलूंगा? A4, इसको मैं क्या बोलूंगा? A5। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है वो तो A1 का A ही है, जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या हो रहा है? A+D, जो थर्ड टर्म है उसमें क्या हो रहा है? A+2D। ऐसे यहाँ पे A4 है तो ये क्या हो रहा है? A+3D, और ये A5 है तो A+4D,
ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें जोन सी भी टर्म निकालनी होती है, हमें जैसे मान लो A4 निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ A + 3D। ध्यान से देखो, अगर A4 मैंने निकाला तो क्या लिखा A + 3D। इसका क्या मतलब है, 4 से 1 कम करना है 3 में और उसमें A ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे को A 10th टर्म निकालना है तो कैसे लिखूंगा A + में 9D। 10 था तो यहाँ पे मैंने 1 कम करके 9D कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला 115 टर्म तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा A + में 114D। ठीक है, A क्या है मेरा फर्स्ट टर्म 3 कर दिया प्लस 114, D की वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखो 3 का गैप था तो D कितना है 3। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें A115 टर्म मिल जाएगी काफी इजीली। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूलेस वगैरह क्या है। ठीक है, तो अब हम एक AP लिखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक AP लिखा है 7 14 21 28 35 42 ... और मैंने तुमसे बोला कि मेरे को निकाल के दिखाओ A70। ठीक है, A70 तो A71 निकाल के दिखाओ। ठीक है, A71। ठीक है, तो सोचो हम ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने अभी देखा है क्या फॉर्मूला, A + में 71 निकालना है तो हम क्या करेंगे 71 से 1 कम कर दो 70D। ठीक है, फिर उसके बाद A की वैल्यू क्या है 7 लिख दिया, 70D की वैल्यू क्या है, गैप देखो कितने का है 7 का गैप है ना, देखो यहाँ भी +7 यहाँ भी +7, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी A जो यानी कि फर्स्ट टर्म वो कितनी है 7 और D यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना है वो भी 7 है। ठीक है, तो ये देखो 7 प्लस में 490 तो ये कितना हो गया 497। ये मेरी कौन सी टर्म है A71 टर्म। ठीक है, क्या इसका एक और फॉर्मूला बता दूं। ठीक है, देखो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा AN = में A + n - 1D। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n क्या है, देखो सबसे पहले देखो n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कि मतलब तुम्हें कौन सी टर्म निकालने से, हमने देखा ना यहाँ पे 71 तो यहाँ पे n मेरा क्या हो जाएगा 71। ठीक है, और A क्या होता है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 7 तो मैंने लिख दिया 7। फिर उसका क्या है फॉर्मूले में D। ठीक है, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है 14 - 7 करो यानी कि A2 - A1 करके हम निकाल सकते हैं। और A2 कितना है 14, ये है ना 14, A2 14, A1 कितना है 7 तो 14 - 7 यानी कि 7, यानी कि D कितना है मेरे पास 7। ठीक है, अब देखो मैं बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके A71 निकालते, देखो n की जगह 71 लिख दिया, A कितना है 7। ठीक है, A कितना है 7 प्लस में n - 1D यानी कि 71 - 1 और D की वैल्यू क्या है 7, D की वैल्यू क्या है इनटू में 7। ठीक है, तो ध्यान से देखो 7 प्लस में 71 - 7 1 सॉरी 70 इनटू में 7 तो ये कितना हो गया 7 प्लस में 490 और ये कितना हो गया 497। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों ही सेम एक तरह से, बस ये क्या ये एक हर जगह तुम्हारा अप्लाई हो सके, तो हमें यही फॉर्मूला याद करना है और हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है।